हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आइए हम लोग अभी तक पिछले वीडियो में हमने देखा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। प्रॉपर और कॉमन के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे और समझ चुके थे और कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम लोगों ने पहचान भी लिया था कि कैसे पहचानना है। अब हम बात करते हैं कि जो नाउन होते हैं वो 5 प्रकार के होते थे। हमने बताया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्रॉपर और कॉमन तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, जो इसका थर्ड टाइप है कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। आइए उसको देखते हैं कि ये कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। कलेक्टिव नाउन, तो सबसे पहले कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है, पहले ये समझ लेते हैं कि कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या बोला जाता है। समूहवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, समूहवाचक संज्ञा। आप लोग इसकी हिंदी से देख करके ही मालूम कर सकते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है, समूहवाचक, यानी कि इसमें क्या दिखाई देगा, समूह दिखाई देगा, एक ग्रुप दिखाई देगा, एक कलेक्शन दिखाई देगा और वही कलेक्शन ही क्या कहलाएगा, आपका कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। आप बात को समझेंगे, जैसे किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा, किसी भी पर्सन का कलेक्शन होगा, किसी भी थिंग्स का कलेक्शन होगा और वही कलेक्शन ही क्या होता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। आइए एग्जाम्पल, अरे सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसको समझ लेते हैं कि क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, समझते हैं। देखेंगे जैसे अ नाउन दैट shows a noun that shows collection, a noun that shows collection is called, a noun that shows collection is called collective noun। समझेंगे इस बात को कि यानी कि एक ऐसा नाउन जो क्या दिखाता है, कलेक्शन को दिखाता है, जो एक ग्रुप को दिखाता है, जो एक कलेक्शन यानी कि ग्रुप को दिखाता है, उसे ही क्या कहा जाता है, कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे वो कलेक्टिव नाउन होते हैं। देखिएगा कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हमने लिख दिया यहाँ पे आर्मी, पहला एग्जाम्पल हमने क्या लिख दिया, आर्मी। सेकेंड एग्जाम्पल हमने लिख दिया क्या, जूरी। उसके बाद हमने लिख दिया क्या, फैमिली, फैमिली हो गया। उसके बाद हमने लिख दिया क्या, क्लास, ये क्लास हो गया। उसके बाद बंच भी हो जाएगा, ये बंच भी आपका कलेक्टिव नाउन होता है। उसके बाद HEARD, हर्ड होता है। आप पूरा अगर लिखना चाहें तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हर्ड ऑफ कैटल होता है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल इसका समझ सकते हैं, जैसे गैंग, गैंग समझते ही हैं, गैंग का मतलब गैंग यानी कि झुंड होता है। ग्रुप होता है, ग्रुप को भी हम लोग कलेक्टिव नाउन में ही रखते हैं। गैंग हो गया, आर्मी हो गया, जूरी हो गया, क्लास हो गया, बंच हो गया। उसके बाद BEVY, बेबी। अब इसका मतलब क्या होगा, पहले आप ये समझिए, बेबी लिखा गया है, बेबी मत समझिएगा। ये बेबी क्या होता है, चलिए हम उसको बताएंगे अभी। बेबी होता है, तो देखिए आर्मी का मतलब समझ लेते हैं, आर्मी। अब आर्मी का मतलब अब किसी को तो बताना नहीं होगा कि आर्मी क्या होता है। आर्मी हमेशा आपका कलेक्टिव नाउन ही होता है। जूरी क्या होता है, जूरी क्या होता है, तो जूरी उसे कहते हैं जो एक व्यक्ति होता है, जो एक सिंगल इंडिविजुअल व्यक्ति होता है, जो न्याय करता है, जो न्याय सुनाता है, उसको क्या बोलते हैं, जज बोलते हैं। लेकिन अगर वही जजमेंट 2, 4, 5 लोग मिल करके एक साथ न्याय करेंगे तो उन लोगों को क्या बोला जाता है, जूरी बोला जाता है। और उन जजों के ग्रुप को ही क्या बोलते हैं, जूरी। और ये भी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन होता है। फैमिली, फैमिली भी क्या होगा, सिंगल तो होगा नहीं, एक व्यक्ति कभी फैमिली नहीं कहलाएगा। जब भी उसके फैमिली तभी कहलाएगा जब उसके साथ में 5 लोग, 6 लोग, 4 लोग एक ग्रुप में रहेंगे, 2, 4, 5 लोग रहेंगे, तभी उसका एक क्या बनेगा, परिवार बनेगा। क्लास क्या होता है, क्लास आप जानते ही हैं, एक सिंगल रूम को क्लास नहीं बोला जा सकता है। क्लास कब बनता है, जब एक स्कूल होता है और स्कूल में 8-10 कमरे होते हैं, एक साथ लगे होते हैं, तो उन्हीं को क्या बोला जाता है, क्लास बोला जाता है। बंच आप जानते हैं, बंच मीन्स क्या होता है, गुच्छा होता है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे अ बंच ऑफ कीज, अ बंच ऑफ
कीज, यानी कि चाबियों का क्या है, एक गुच्छा है, चाबियों का एक छल्ला है। तो यहाँ पर बंच कैसे बनेगा, क्या हम केवल एक चाबी लेकर के, एक की लेकर के उसको हम बंच बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब भी बंच बनेगा तो उसमें कई सारे चाबियां एक साथ, कई सारे कीज एक साथ लगे रहेंगे, तभी वो एक बंच बनेगा। तो वो आपका बंच भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है अ हर्ड ऑफ कैटल, यानी कि पशुओं का झुंड। हर्ड का मतलब क्या होता है, झुंड होता है, एक ग्रुप होता है। पशुओं का झुंड ही क्या होता है, यहाँ पे हर्ड जो होगा वो कलेक्टिव नाउन में आ जाएगा। यहाँ पर लिखा गया है गैंग, और गैंग बताना ही क्या है, गैंग के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। गैंग सिंगल व्यक्ति का कभी गैंग नहीं, एक अकेला व्यक्ति है तो उस अकेले व्यक्ति को हम गैंग नहीं बोल सकते। गैंग तभी बोला जाएगा जब उसके साथ में कई लोग मिले रहेंगे, कई लोग एक साथ रहेंगे, तभी उसको गैंग बोला जाता है। और यहाँ पर देखिएगा ये बेबी क्या होता है, तो बेबी का मतलब ये होता है, आप लोग कहीं गए होंगे या फिर देखे होंगे कि नहीं, कुछ लड़कियां एक साथ बैठ करके आपस में बात कर रही होती हैं, कुछ भी कर रही होती हैं। कहीं पार्क में गए होंगे तो देखे होंगे कि एक साथ झुंड में बैठ करके आपस में गपशप करती रहती हैं। तो उन्हीं लड़कियों के ग्रुप को, उन गर्ल्स के ग्रुप को ही क्या बोला जाता है, ये बेबी बोला जाता है। और ये भी क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, ये तो कुछ सिंगल वर्ड में इसके एग्जाम्पल थे कि ये कलेक्टिव नाउन है, ये क्या है, वो क्या है। लेकिन पेपर में आपके एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं, कैसे क्या होते हैं, तो आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं सेंटेंस में। और क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो कलेक्टिव नाउन होते हैं, उन कलेक्टिव नाउन के साथ में जो वर्ब आता है वो सिंगुलर आता है या फिर प्लूरल आता है। तो मैं बता दूं कि जो भी कलेक्टिव नाउन होते हैं उनके साथ में आमतौर पे सिंगुलर वर्ब ही आता है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे उस कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब भी लगाई जाती है। तो वो कंडीशन क्या होती है, कहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, कहाँ पे प्लूरल वर्ब लगाएंगे, आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कहाँ पे क्या क्या लगाना होता है। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं और कहाँ पे आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, किस कलेक्टिव के नाउन के साथ आप प्लूरल वर्ब लगाएंगे। सारी चीज़ें आपके एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर हो जाएंगी। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल क्या थे, तो देखिए पहला एग्जाम्पल यहाँ पर क्या लिखा गया है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, यानी कि एक टीम है, किसकी टीम है, प्लेयर्स की, खिलाड़ियों की एक टीम है, वो क्या कर रही है, खेल रही है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो टीम आया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो जो कलेक्टिव नाउन है इसमें आप उसको अंडरलाइन कर लें, कौन कौन सा वर्ड इसमें कलेक्टिव नाउन है। तो देख रहे होंगे पहला वर्ड टीम आया हुआ है। तो आप हमको ये बताइए कि क्या सिंगल व्यक्ति से टीम बन सकता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है, सिंगल व्यक्ति है, और क्या उसको हम एक टीम बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। टीम का मतलब क्या होगा, जब तक कि उसमें कुछ लोग एक साथ काम नहीं करेंगे तो टीम नहीं बनेगा। तो टीम आपका कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। यहाँ पर भी टीम है तो कलेक्टिव नाउन ही होगा। हमने जूरी के बारे में बताया था कि कई लोगों, कई जजेस का ग्रुप होता है, यहाँ पर भी जूरी है। यहाँ पर पार्लियामेंट है, यहाँ पर भी देख रहे होंगे पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट का मतलब कई सारे लोग मिलकर के पार्लियामेंट चलाते हैं, पार्लियामेंट हो जाएगा ये। अब देख रहे होंगे यहाँ पे पहला वर्ड है, पहला सेंटेंस में देखेंगे अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, यानी कि खिलाड़ियों की जो एक टीम है वो क्या कर रही है, खेल रही है। यानी कि यहाँ पर सेंस क्या निकल के आ रहा है कि ये टीम जो है, खिलाड़ियों की जो एक टीम है वो पूरी की पूरी जो, यानी कि उस टीम में जितने भी प्लेयर हैं वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। सेंस तो यही निकल के आ रहा है ना कि ये टीम है, एक टीम है, और टीम तो एक है लेकिन उस टीम में जितने भी प्लेयर्स हैं, मतलब खिलाड़ी हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक साथ खेल रहे हैं, मिल करके खेल रहे हैं। यानी कि ये टीम एक साथ काम कर रही है, इसलिए जो इसके साथ जो वर्ब आएगा, जो आप यहाँ पे वर्ब लगाएंगे, वो कैसा वर्ब लगाएंगे, सिंगुलर वाली वर्ब लगाएंगे। ठीक है, यानी कि काउंटेबल जो भी कलेक्टिव नाउन होगा, आपको ये देखना होगा कि अगर कलेक्टिव नाउन एक साथ मिल करके काम कर रहे हैं तो उसके साथ सिंगुलर वाली वर्ब लगाएंगे, और अगर वही कलेक्टिव नाउन के बीच में मतभेद है, सब लोग आपस में बटे हुए हैं, तो उनके साथ कैसी वर्ब लगाएंगे, आप प्लूरल वाली वर्ब लगाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल है, जैसे द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इश्यूज ऑफ कैप्टनशिप, यानी कि सेकेंड में
यहाँ पर देख रहे होंगे टीम आया हुआ था, यहाँ पे इज लगा गया है यानी कि सिंगुलर, यहाँ पे टीम है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगाई गई है वो कैसे लगाई गई है, प्लूरल वाली वर्ब लगाई गई है। क्यों लगाई गई है? क्योंकि आप देख रहे होंगे इसका जो अर्थ आ रहा है, जो सेंस निकल के आ रहा है वो क्या है कि द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशूज ऑफ कैप्टनशिप, यानी जो टीम है वो कैप्टनशिप के इशू को लेकर के क्या है, आपस में ही डिवाइड है, आपस में मतभेद चल रहा है कि नहीं कौन कैप्टन बनेगा कौन कैप्टन नहीं बनेगा, यानी कि टीम एक साथ मिलकर के काम नहीं कर रही है। कुछ लोगों का मत कुछ और आ रहा है और कुछ लोगों का मत कुछ और आ रहा है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब आया हुआ है वो कैसा आया हुआ है, प्लूरल वर्ब आया हुआ है। एक साथ अगर काम कर रहे हैं सिंगुलर वर्ब लगा दिया गया, अगर वही कलेक्टिव नाउन एक साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल वर्ब लगेगा। ठीक, तीसरा एग्जाम्पल है द जूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, यानी जो जूरी है, जो ग्रुप है, जजेस का ग्रुप है, वो क्या कर रहे हैं, मैटर को डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पर भी जो इज वाला वर्ड आया हुआ है कैसा वर्ब है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो यहाँ पर इज किसकी तरह काम कर रहा है, सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। तो आप समझ रहे होंगे क्योंकि यहाँ पे पूरे के पूरे जो जज हैं, जो भी 4 जज हैं, 5 जज हैं, या फिर जितने लोगों का ग्रुप है उसे ही जूरी बोला जाता है, जजेस का ग्रुप है, तो उस एक साथ मिल करके मैटर को डिसाइड कर रहे हैं, इसलिए इसके साथ कैसा वर्ब लगाया गया है, सिंगुलर वाला वर्ब लगाया गया है। लेकिन आप देख रहे होंगे फोर्थ वाले एग्जाम्पल में कि वही वर्ड है जूरी, लेकिन इसके साथ आर लगाया गया है। क्यों लगाया गया है? क्योंकि इसके साथ में क्या लगा दिया गया, डिवाइडिंग इन दियर ओपिनियन, यानी कि अपने ही विचारों में क्या है वो बटे हुए हैं, यानी कि एक जज कुछ और कर रहा है, कह रहा है, और एक जज कुछ और कह रहा है, यानी कि आपस में ही बटे हुए हैं, वो एक साथ जजमेंट नहीं दे रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया गया है, आर लगाया गया है, प्लूरल वाली वर्ब लगा दी गई है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशूज, यानी कि जो पार्लियामेंट है, जो संसद है, वो वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इशू, यानी कि कश्मीर के इशू को लेकर के एक साथ है, यूनाइटेड है। यूनाइटेड का सेंस का मतलब क्या है कि वो एक साथ मिले हुए हैं, पूरा एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट एक साथ मिलकर के काम कर रही है। तो जब एक साथ हो गए तो वो भी कैसा आना चाहिए, इसके साथ में सिंगुलर वाली वर्ब आनी चाहिए, इसलिए यहाँ पर कैसा वर्ब लगाया जाएगा, सिंगुलर, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, आप देख सकते हैं ये वाज क्या हो जाएगा, सिंगुलर वाली वर्ब हो गई है। सेम एग्जाम्पल है द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इशूज, यानी कि जस्ट इसे का उल्टा हो गया, अपोजिट हो गया है, यहाँ पे यूनाइटेड था और यहाँ पर क्या हो गया है, डिवाइडेड हो गया है। कश्मीर के इशू को लेकर के पार्लियामेंट में मतभेद हो गया है, सबके थॉट्स, सबकी फीलिंग्स अलग अलग हो रही हैं, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया है, वह लगा दिया गया है। तो यहाँ तक आप लोगों को बातें समझ में आ गई होंगी कि कहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब लगानी है और कहाँ पे हमें कलेक्टिव नाउन के साथ में प्लूरल वर्ब लगानी है। तो कहाँ पे लगाएंगे कि वहाँ पे जहाँ पे कलेक्टिव नाउन एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, कलेक्टिव नाउन के साथ में वहाँ पे आप सिंगुलर वाली वर्ब लगा देंगे, और जहाँ पे कलेक्टिव नाउन के बीच में मतभेद हो रहा है वहाँ पे आप उस नाउन के साथ में कैसी वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वाली वर्ब लगा देंगे। ठीक है, अब देखते हैं कुछ वर्ड हम देख लेते हैं जिसके साथ होते हैं कलेक्टिव नाउन की तरह, लेकिन अभी हमने देखा वो तो सिंगुलर के साथ आज आगे कलेक्टिव नाउन आमतौर पे सिंगुलर वर्ब लेकर के चलते हैं, कंडीशन के अनुसार अगर होता है तो प्लूरल वर्ब लगा दिया जाता है। लेकिन 3 वर्ड है 3P, जिस नाम से कहते हैं 3P, वो 3P कौन है, तो आइए समझते हैं कुछ एग्जाम्पल। वो 3 वर्ड कौन है, उन तीनों वर्ड को आप याद रखेंगे कि वो हमेशा और हमेशा कैसे यूज होते हैं, प्लूरल की तरह ही यूज होते हैं। देखिएगा एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 3P क्या होगा, जैसे मान लेते हैं, माना गया है यही होते हैं। पहला वर्ड होता है पुलिस, दूसरा वर्ड क्या होता है आपका पब्लिक, और तीसरा वर्ड क्या होता है आपका पीपल। ठीक है, ये 3 वर्ड हैं, 3P से स्टार्ट है, इसलिए P यहाँ पर P सब में P से स्टार्टिंग है, इसलिए इसको 3P हम बोले हैं कि पुलिस,
पब्लिक और पीपल, ये तीनों के तीनों वर्ड किसकी तरह यूज होते हैं? ये तीनों के तीनों वर्ड आपके प्लूरल नाउन की तरह यूज होते हैं और इनके साथ में जो वर्ब आता है वो भी कैसा आएगा? प्लूरल वाला ही वर्ब आता है। इसके साथ में आप सिंगुलर वाला वर्ब नहीं लगाएंगे। जब भी आप पुलिस कहेंगे तो पुलिस, जैसे हम कह रहे हैं पुलिस आ गई है, तो बताइए ये कहने का मतलब क्या है कि पुलिस एक आई है? बता सकते हैं कि पुलिस आ गई है, या फिर 2 पुलिस आए हुए हैं या फिर 10 पुलिस आए हुए हैं तो क्या कहेंगे? एक पुलिस आई हुई है तो उसको एक पुलिस कह देंगे। लेकिन अगर उसके साथ में कई लोग मिलकर के आए हैं तो क्या कहेंगे? पुलिसेस आई हुई है। ऐसा तो कभी हमने नहीं सुना होगा या फिर आपने भी नहीं सुना है, ठीक है। तो पुलिस और पब्लिक, पब्लिक जानते ही हैं जनता होता है, पब्लिक होती है, पीपल मीन्स लोग होता है। आपस में ये तीनों के तीनों वर्ड क्या होते हैं? आपके प्लूरल होते हैं और इनके साथ में जो वर्ब लगाएंगे आप हमेशा क्या लगाएंगे? प्लूरल वाली वर्ब ही लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे? पुलिस और पब्लिक और पीपल के 2-2 एग्जाम्पल आप कमेंट करके बताएंगे। इसके साथ में वर्ब लगा करके प्लूरल वाली एक सेंटेंस, यानी 2-2 सेंटेंस आप कमेंट करके बताएंगे कि नहीं इसके क्या क्या होंगे 2-2 सेंटेंस। लेकिन ये तो आपके हो गए क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन हम इससे रिलेटेड दे रहे हैं कि नहीं, आपको पहचानना है कि उसके साथ में जो वर्ब लगाई जाएगी वो सिंगुलर वाली वर्ब लगाई जाएगी या फिर प्लूरल वाली वर्ब लगाई जाएगी। तो चलिए कुछ हम एक्सरसाइज दे देते हैं, आप लोग उसको करेंगे। तो चलिए देखिएगा, तो हमने अभी तक जितना भी एग्जाम्पल बताया है, उम्मीद करते हैं वहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ये आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं और आप इन तीनों क्वेश्चन में से हमें बताएंगे कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा और कौन सा क्वेश्चन गलत होगा। लिखा गया है द टीम हैज या फिर हैव गिवन अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। यहाँ पे कौन सा हैज वाला सही होगा या फिर हैव वाला, आप कमेंट करके बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है द टीम इज या फिर आर फाइटिंग लाइक स्ट्रीट डॉग्स, यानी जो टीम है वो गली के डॉग्स की तरह क्या कर रही है? लड़ रही है। अब इसमें इज वाला सही होगा या फिर आर वाला सही होगा, कमेंट करके बताएंगे। लास्ट सेंटेंस है द ऑडियंस हैज या फिर हैव टेकन देयर सीट्स। अब इसमें से कौन सा सही होगा, आप कमेंट करके बताएंगे। और जो भी बातें नहीं समझ में आई होंगी आप उसको भी बताइएगा, वो उसको भी बता दिया जाएगा। तो यहाँ तक ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। अब जो आपका पार्ट्स बच गया है, ये 3 आपके नाउन खत्म, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। बच गए आपके मटेरियल नाउन और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, उसको अगले क्लास में देख लिया जाएगा। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा।